दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम पर मिलेगी। तो जो लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं कृपया ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बुद्धिस्ट टूरिज्म की संभाविता पोटेंशियलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट सर्किट का आयोजन किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन है या विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 7% है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला स्टेटमेंट चौथा है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। अगला स्टेटमेंट है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। छठा स्टेटमेंट है गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? वैशाली में दिया गया। अगला स्टेटमेंट है गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। और अगला स्टेटमेंट है आठवां कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच जो 2021 का होने जा रहा। हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। हमने इसको पीआईबी से क्वेश्चन को लिया है। हर लाइन एक अपने आप में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 2021 का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कहाँ होगा? तो ये 2 स्थान पे होगा। एक बोध गया और दूसरा होगा वाराणसी। कहाँ होगा? एक बोध गया होगा, दूसरा वाराणसी होगा। इसके पहले जो 6ठे नंबर का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था वह 2018 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2018 में हुआ था और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन जो किए थे वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ जो आपके ये बौद्ध धर्म या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने इसमें संकलित सारे स्टेटमेंट कर लिए। तो यहाँ पर जो आपके सामने 9 स्टेटमेंट हैं, 9 कहा जाए 9 क्वेश्चन अपने आप में ये हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर देते। चर्चा में क्यों ये अभी पीआईबी में बना हुआ? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट सर्किट का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, बौद्ध धर्म की मानने वालों की विश्व की जनसंख्या का 7% पॉपुलेशन है क्या? तीसरा था कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या लुम्बिनी नेपाल में हुआ था क्या? आज जो लुम्बिनी उस समय भारत के भौगोलिक रूप से हिस्सा हुआ करता था, आज ये नेपाल में आता है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था क्या? अगला, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई क्या? गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश वैशाली में दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ? वैशाली में दिया था। और अंतिम उपदेश किसको दिए थे? ये भी आपका पूछा जाता कि अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा किसको दिया गया था? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या वह व्यक्ति सुभद्र था? अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाला क्या व्यक्ति सुभद्र था? ये आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने। और फिर हमने कहा कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और ये नई दिल्ली के बाद अगला जो 2021 का होने जा रहा है ये कहाँ होगा? तो ये बोध गया यानी बिहार व वाराणसी का मतलब यूपी में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम्प्रेहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में विचार करवाना है।
तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब हुआ जो टेक्सटाइल है, वस्त्र उद्योग है, वहाँ पर हस्तशिल्प व हथकरघा छोटे छोटे उद्योग लगे होते हैं। उन्हीं के समग्र विकास के लिए उनका एक क्लस्टर निर्मित हो, लोग बिखरे सेग्रीगेट रूम में काम ना करें बल्कि उनका क्लस्टर बन जाएगा। तो वहाँ पर आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य प्रकार की जो तकनीकी व प्रौद्योगिकीगत जो सहायताएं हैं उनको ईजिली पहुंचाया जा सकेगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए कंप्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट को शुरू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया, क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया? बिल्कुल बात सही है। इसकी कुल लागत 160 करोड़ है, ये भी बात सही है। यह योजना 2026 तक, मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसकी लागत 160 करोड़ आएगी और ये मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहेगी। उद्देश्य क्या है? हमने अभी बताया कि इसका उद्देश्य है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजित करना, ताकि जो आर्टिसंस हैं यानी जो कारीगर हैं, आर्टिसन का मतलब लोकल स्थानिक कारीगर हैं, व स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म मध्यम जो एंटरप्राइज हैं उनको हर तरीके से क्या किया जा सके, यानी कि हेल्प की जा सके, उनकी नर्चरिंग की जा सके, ताकि प्रोडक्शन जो हस्तकरघा उद्योग है या ये टेक्सटाइल उद्योग है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इम्पॉर्टेंट है कि स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमेरिटन, यानी जो गुड सेमेरिटन किसको कहा गया? मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, देखते हो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो घायल अवस्था में है, तो आप उसको गोल्डन आवर का मतलब हुआ कि उसको सही समय पर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए तो उसकी जान बच सकती है। तो इसी गोल्डन आवर में अगर उसको आप हॉस्पिटल में पहुंचाते हो तो आपको क्या किया जाएगा? गुड समैरिटन अवार्ड अब प्रदान किए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। और इसके लिए स्कीम लाई गई है कि स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड समैरिटन। तो उसी के संदर्भ में विचार करना है, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा लॉन्च किया गया। गुड समैरिटन के लिए जो अवार्ड धनराशि है, क्या ये 6,000 रुपये है? ये आपको अब बताना है कि इसमें कितनी है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ये स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसमें जो अवार्ड धनराशि दी जाएगी वो 6,000 ना होकर के कितनी है? ये 5,000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ओनली 1 हो जाएगा। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के अब टाइटल या शीर्षक सीधे शीर्षक लिख करके पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। अब उल्टा ट्रेंड भी देखा गया, वो आपका क्या करेगा? रिपोर्ट लिखेगा, उसका शीर्षक पूछ लेता है। तो रिपोर्ट अभी एक प्रकाशित हुई है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2021। ध्यान दीजिएगा, द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? असल में रिपोर्ट है यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रेन। जो ये यूनाइटेड चिल्ड्रेन यहाँ सी से आप ये समझिएगा, ये चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए है। तो बच्चों के वृद्धि, विकास, उनका पालन पोषण, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है उस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ की स्थापना की गई। अब आप लोग यूनिसेफ का मुख्यालय कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और आपको ये बताना है क्या यूनिसेफ की स्थापना 1945 में हुई क्या, और ये 1945 में हुई तो कब हुई, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा, यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, यूनिसेफ के द्वारा कौन कौन सी अन्य रिपोर्टें निकाली जाती हैं उसको भी बताना है। तो इसमें बता रहा है कि यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट का
यानी पब्लिकेशन किया जाता है। और ये रिपोर्ट कोविड-19 महामारी का प्रभाव बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ा हुआ है, उसको ये क्या करती है, निर्धारित करती। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अगर ये अध्ययन किया गया कि 7 बच्चों को लिया जाए तो 7 में से एक व्यक्ति, भारत में 7 बच्चों में से, ये यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ बच्चा, 7 में से एक बच्चा ये डिप्रेशन में है। 7 में से हर एक बच्चा डिप्रेशन में है। और ये अगर टोटल इसमें बच्चों को एज शामिल की गई वो 15 से 24 वर्ष थी। इस प्रकार भारत की टोटल पॉपुलेशन का बच्चों का 14% डिप्रेस्ड रहती है, डिप्रेस्ड फीलिंग करती, या तो डिप्रेस्ड है या उसको लगता है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में है। ये गंभीर समस्या है। तो भारत में हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। और हर 15 से 24 वर्ष की जो पॉपुलेशन है उनको जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 14% पॉपुलेशन बच्चों की वह डिप्रेशन फील करती है, डिप्रेशन में रहती है या डिप्रेस्ड फील करती है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में विचार करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये निबंध वाला टॉपिक भी आया था, हमने लिखा भी था 2020 के किसमें, पीसीएस मेंस में। आइए विचार करते हैं। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया क्या। अब आपको कमेंट बॉक्स में यही धर के छाप देना है कि ये स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई क्या। अगला इसका क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है क्या। अगला इसका उद्देश्य क्या है, फ्री एंड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध करवाना है क्या। अगला प्रत्येक सदस्य को 5 लाख प्रतिवर्ष बीमा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना को आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो इसमें 5 लाख तो है, लेकिन 5 लाख ये प्रत्येक व्यक्ति नहीं है, ये प्रति परिवार है। प्रति परिवार इसमें जो बीमा की बात की गई है वो कितनी है, 5 लाख प्रति परिवार कही गई। तो यहाँ ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। और अगला है इस योजना के लाभार्थियों की जो पहचान होगी वो क्या, जनगणना 2011 को आधार बनाया गया। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जनगणना 2011 तो है, लेकिन ये नॉर्मल जनगणना नहीं, इसके लिए एक जातिगत आधारित जनगणना की गई थी जिसको सेक के नाम से जाना जाता है, SECC, ये इसको आधार बनाया गया, ना कि जो नॉर्मल सेंसस हुआ उसको आधार नहीं बनाया गया। तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला, इस योजना का डोमेन क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को तो शामिल किया गया, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य वाली सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला स्टेटमेंट 2018 में लॉन्च हुआ सही है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तीसरा फ्री एंड कैशलेस हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध करवाना ये भी सही है। लेकिन ये चौथा स्टेटमेंट 5 लाख प्रत्येक परिवार नहीं, 5 लाख हो प्रत्येक व्यक्ति नहीं, 5 लाख प्रति परिवार है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला, ये जनगणना 2011 का आधार नहीं, सिर्फ जो जातिगत आधारित जनगणना हुई है उसका आधार है। पर इसका डोमेन क्षेत्र जो है वो प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन 4, 5, 6 स्टेटमेंट गलत है। हमने इतने स्टेटमेंट इसलिए शामिल कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट छूटने न पाए, सारे पॉइंट आपके आ जाए। इस स्कीम को 2020 के पीसीएस का प्री पेपर उठा के देखिएगा, सीधे क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान रहते हैं, डिपेंड करता है आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप उस लेवल पे जाके स्टडी किए हो कि नहीं। अगला पूछ रहा जिमेक्स बायोलेटरल एक्सरसाइज 2021। जिमेक्स की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो जापान जैसे जापान, IC इंडिया, M से मल्टीलेटरल
एक्सरसाइज, मेरी टाइम एक्सरसाइज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ यम से मेरी टाइम एक्सरसाइज है। तो ये जापान, इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज ये बायलैटरल होती है, यानी भारत व जापान के बीच ये होती है, मेरी टाइम एक्सरसाइज है। और ये 2021 के संदर्भ में विचार करवाना है। 2021 का आयोजन कब से, तो 6 अक्टूबर से लेकर के क्या 8 अक्टूबर के बीच ये होगा। ये नौसेना के बीच होती है क्या, और इस बार का आयोजन अरब सागर में किया जा रहा और ये भारत और जापान के बीच है। ये पहला स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा, इसका शुरुआत कब से हुई थी, 2012 से हुई थी क्या। इसमें भारत की तरफ से जो गाइडेड इंडिजेनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जिसे कोच्चि कहा जाता, वह गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट जो है तेग, ये इसमें प्रतिभाग करेगा क्या, पार्टिसिपेट करेगा क्या। तो दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं कि जो जिमेक्स से इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी और इस बार इसका आयोजन 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच अंडमान सागर में किया जा रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरब सागर में किया जा रहा, ना कि अंडमान सागर में। तो ये कहाँ किया जा रहा, अरब सागर में इसका आयोजन किया जा रहा। भारत व जापान की नौसेना के बीच इसका आयोजन होता है। इसमें भारत की तरफ से एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम कोची है, और दूसरा गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट जिसका नाम तेग है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता, प्राप्त उत्पाद जिसका नाम है स्वीट डिस्क। और स्वीट डिस्क कौन है, ये पश्चिम बंगाल की है जिसका नाम है मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई, तो ये दोस्तों निर्यात की गई है बहरीन को। किस देश को की गई, बहरीन देश को निर्यात की गई है। अगला फिर पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 को जारी किया गया। तो ये आपका अलग से पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट जारी की गई, तो इस रिपोर्ट में भारत के 31 इंडस्ट्रियल पार्क को लीडर्स के अंतर्गत रखा गया क्या, तो सॉरी यहाँ 31 नहीं 41 है, तो पूछ रहा है 41 इंडस्ट्रियल पार्क को इसमें लीडर्स कैटेगरी में रखा गया क्या, बिल्कुल बात सही है। 90 इंडस्ट्रियल पार्क को चैलेंजर व 185 को एस्पायरेंट के अंतर्गत रेट किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी सही है। और जो पहली रिपोर्ट जारी की गई थी